देख रहे हैं एसएससी न्यूज। आज 18 अप्रैल 2017 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोकड़ेश्वर में मनासा विकास खंड स्तरीय दिव्यांग बच्चों का मूल्यांकन शिविर आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र के विधायक कैलाश चावला, उज्जवल पटवा, केजी पाटीदार एवं जिला परियोजना समन्वयक डॉक्टर पीएस गोयल, चंद अधिकारी एसएल दड़िंग, एपीसी श्रीवास्तव एवं कार्यक्रम के आयोजक बीएल बसेर की गरिमामयी उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें मनासा विकास खंड के लगभग 155 दिव्यांग बच्चों का पंजीयन करके मूल्यांकन किया गया। इस कार्यक्रम में मनासा विकास खंड स्तरीय समस्त शिक्षक, अध्यापक एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी सहित मीडिया के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस आयोजन में क्षेत्र के आमजन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया व अपने क्षेत्र के दिव्यांग बच्चों का स्वयं उपस्थित रहकर पंजीयन करवाया। इस कार्यक्रम में पीएस गोयल डीपीसी द्वारा कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर कर्मचारियों को निर्देश दिए गए व कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु अपील की गई। और आज हमारे बीच जो पधारे हैं हमारे सबसे प्रिय अतिथि, हमारे दिव्यांग बच्चे साथी या भगवान के अवतार कहें, बिल्कुल है। आप एक बात को सोचिए, क्या दिव्यांग प्रत्येक घर में जन्म लेते हैं? प्रत्येक घर में जन्म नहीं लेते हैं। क्या भगवान का आशीर्वाद प्रत्येक घर में हो पाता है? प्रत्येक घर में नहीं हो पाता है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जहां एक भगवान का आशीर्वाद होता है, ईश्वर ये समझ सकता है कि ये व्यक्ति अच्छे से सेवा करते हैं, वहीं पर दिव्यांग बच्चे जन्म लेते हैं। आपको यदि हो सकता है कि अफसोस हो कि हमारे घर में ऐसे बच्चे ने जन्म लिया है जिसके हाथ नहीं है या पैर नहीं है या कान नहीं है, कैसी भी परिस्थिति है, लेकिन एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि आपको सबसे ज्यादा स्नेह और प्रेम की वही करना। आप माताएं बेटी आप अच्छे से जानती हैं कि आपको ज्यादा स्नेह और प्रेम से वही पुकारते होंगे, आपके प्रति लाड दुलार रखते होंगे। वही बात आती है विद्यालय परिसर की, तो मैं शासकीय प्राथमिक विद्यालय कराड़िया बालिका संकुल में बांटने के लिए तो अच्छी बात है, ठीक है। हाँ, तो आदरणीय जोशी सर से अनुरोध करूंगा कि इस अवसर पर विकलांग बच्चों, दिव्यांग बच्चों का कैसे पालन पोषण हो, उनके आगे बढ़ने के लिए क्या क्या रास्ते हैं, कहाँ उनको जाना चाहिए, वो उस बारे में बताएं। फिलहाल एक अनुरोध हमारी यहाँ से मन से किया गया था कि CWSN हॉस्टल है एक छात्रावास है नीमच जिले में, वहां अपने बच्चों को रख सकते हैं। आदरणीय जोशी साहब। आदरणीय विधायक महोदय श्रीमान चावला साहब, आदरणीय नगर पंचायत अध्यक्ष महोदय आदरणीय पटवा साहब, मंचासीन अतिथिगण, केजी, उज्जवल, बाकी सब, मैं जिनसे रेगुलरली आप लोगों से मिलता रहता हूँ वो सब लोग, स्पेशली हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, हमारे शिक्षकगण और बच्चों की माताएं और दिव्यांग जो हैं हमारे, ये छोटे छोटे आज का एक स्पेशल और शारीरिक रूप से दिव्यांग आकलन शिविर में हम सबको मार्गदर्शन देने के लिए और सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश की सरकार में हम सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पधारे हुए सम्मानीय विधायक कैलाश चावला जी, कोकड़ेश्वर नगर को अध्यक्षता के माध्यम से और अपने अनुभव के माध्यम से लगातार चलाने वाले विपक्ष समाज सम्माननीय
समरथ जी पटवा काका साहब, उपलेश्वर मंडल के महामंत्री भाई केजी पाटीदार जी, इस शिविर के आयोजक, शिक्षक एवं जो महिला बाल विकास कल्याण और आंगनवाड़ी की बहनें हैं, आप सब उपस्थित समस्त मित्रों, माताएं बहनों, मिलकर दिव्यांगों में काम करें। बच्चों का दिव्यांग होना कोई श्राप नहीं है और अपने पक्के इरादों के सहारे हमें अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की स्थिति जीवन में कभी बदल सकती है। आज के समय में चिकित्सा के क्षेत्र में तरह तरह के कृत्रिम अंग लगाए जा सकते हैं। साथ ही पहले की कई लाइलाज बीमारियों का इलाज भी आज संभव है। विभिन्न शासकीय योजनाओं को सही रूप से अपनाए जाने से भी इसके जीवन की परेशानियों को कम किया जा सकता है। मेरे हिसाब से सबसे जरूरी है प्यार और सम्मान। यह हर इंसान को हर हालत में जीने का हौसला देता है, आगे बढ़ने में मदद करता है। आज शिक्षा का क्षेत्र परंतु प्रकृति की निष्ठुरता के कारण या हमारी लापरवाही के कारण कई बार हजारों लाखों बच्चों में से कुछ बच्चे ऐसे जन्म ले लेते हैं जो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं और जो आशा माता पिता अपने बच्चों से रखते हैं, उन आशाओं को पूरा करने में उनको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और माँ बाप का जो सपना होता है कि जब मैं बुजुर्ग हो जाऊंगा तो मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा। जब ऐसा बच्चा जन्म ले लेता है तो परिवार में ऐसी स्थितियां बनती है कि माँ बाप यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तो इस बच्चे को कौन संभालेगा, इस बच्चे को कौन संभालेगा। यह चिंता का विषय हर उस माँ बाप के मन में होता है जिनके घर पे कोई दिव्यांग बच्चा जन्म लेता है। तो कई बार तो मैंने जैसा कहा कि प्रकृति की निष्ठुरता के कारण विकृति आ जाती है। तो कई बार हमारी लापरवाही से भी बच्चे दिव्यांग पैदा हो जाते हैं, पैदा होने के बाद भी दिव्यांग हो जाते हैं। आप सबने सुना होगा एक जमाने में हमारे देश में पोलियो से हमारे बच्चों के हाथ और पैर गड़बड़ कर जाते, तो सरकार ने पोलियो की दवा निकाली। अखबारों में विज्ञापन आता है, टीवी पर विज्ञापन आता है और कार्यक्रम आयोजित कर कर पोलियो की दवा घर घर जाकर हमारी नर्सेस, हमारी आशा कार्यकर्ता, हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पिलाती है, जिसको प्रचार के लिए कहा जाता है 2 बूंद जिंदगी के। अब शासन नीति बना सकता है, शासन कार्यक्रम बना सकता है, शासन दवा उपलब्ध करा सकता है, और उसके बावजूद अगर हम समझने को तैयार ना हो तो हमारी लापरवाही है। हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था भी है, छोटा बच्चा है और दिल में छेद है तो सरकार पूरे दिल के छेद का इलाज निःशुल्क कराती है। ऐसे ही जो हमारे बच्चों को पैर गड़बड़ हो गया है, हाथ गड़बड़ हो गया है, उसको हाथ लगाना है, पैर लगाना है, तो शासन स्तर पर उसकी मदद की जाती है। और जयपुर में एक फैक्ट्री है, वहाँ से वो हाथ और पैर बन के आता है और वो लग जाता है, और लगने के बाद वो आदमी लगभग सामान्य आदमी जैसा काम कर सकता है। ये सब बातें आज विज्ञान ने हमको बता दी है। तो जो हम माँ बाप में आज बैठे हैं, जिनके यहाँ ऐसे बच्चे हैं जो शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से या आंखों की दृष्टि से या सुनने और न सुनने की स्थिति उनकी है, ऐसे बच्चों के इलाज भी संभव है। उन इलाज को कराने के लिए हमको थोड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा। एक लक्ष्य आप बनाइए कि मेरा बच्चा चाहे दिव्यांग पैदा हुआ है, पर मैं कोशिश ये करूंगा कि मेरे जाने के बाद उसको किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े
इसके लिए मेरी जीते जी जिंदगी में मैं इसको इस लायक बनाऊंगा कि अपना गुजारा स्वयं